हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम मैं यूट्यूब चैनल बलबीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हूँ, चलते हैं उस कंटेंटफुल। डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग वीडियो में सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको लेकर जो 10 मार्च 2025 को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल सिविल पोस्ट रूल के अंतर्गत जो नियमित पदों का जो क्रिएशन हुआ था उन परिवर्तित कराने के लिए उन पर नियुक्ति के प्रक्रियात्मक निर्देशों के क्रम में विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंटों के लिए जो संयुक्त शासन सचिव हैं सुरेश कुमार वर्मा जी, उनके द्वारा एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया है जो 6 बिंदु का है। वो दिखाएंगे कौन कौन से 11 विभागों को लेकर ये प्रक्रियात्मक समीक्षात्मक जो बैठक में एनालिसिस किया गया उसकी तरफ। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे रविंद्र सिंह भाटी जी, जो विधायक हैं शिव से और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आखिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको लेकर विधानसभा में क्या स्टेटमेंट दिया उसकी तरफ। बने रहे इस वीडियो में। यदि आप पहली बार हैं, आप लोगों से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो पहला वीडियो इससे पहले डाला था, उस वीडियो में हमने क्लियर आपको बताया था कि डीओपी की जो एसओपी है उसकी गाइडलाइन जल्द आपके सामने देखने को मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग एसओपी गाइडलाइन आ चुकी है। राजस्थान सरकार का जो वित्त विभाग है, नियम अनुभाग, उसकी लेटेस्ट जो एसओपी गाइडलाइन आई है उसकी तरफ आपको सबसे पहले इंटरेस्टिंग वीडियो में पहला चरण आपको लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप लोग यहां देख लीजिएगा, राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम डिवीजन का एक बैठक सूचना का जो एजेंडा है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें स्पष्ट लिखा है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस जगह पर 10 मार्च को जो बैठक 10:30 बजे कमेटी रूम नंबर 2 में आयोजित की गई, जिसमें इस प्रकार से ये अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। जो अधिकारी आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से ये दिखा रहा हूँ कि आखिर पूर्व में जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको कितनी सत्यता, सटीक, स्पष्ट और ट्रुथफुल वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझाया गया था, वही एजेंडा आप लोगों के सामने आज खुलकर आ चुका। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था वित्त विभाग की द्वारा जो की जाने वाली कार्रवाई हैं उनके अंतर्गत जो डिपार्टमेंटली अधिकारी हैं उनको नियुक्ति अधिकारी बनाया गया है। और वो इस एजेंडे की जो एसओपी गाइडलाइन है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन अधिकारी कितने तारीख तक इसको कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे थे, लेकिन वो इन तारीखों के अकॉर्डिंग लेट हो गए। तो नई गाइडलाइन और तारीखें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं और कौन कौन व्यक्ति उसमें जिम्मेदार रहने वाले हैं वो भी आप लोगों के सामने इस अकॉर्डिंग नियम के रखे गए थे। पहले नंबर पर यहाँ देख पा रहे होंगे, दूसरे नंबर पर यहाँ पर देख लीजिएगा सुरेश कुमार वर्मा जी जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, और अखिल अरोड़ा जी जो जीएससीएस वित्त विभाग के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनको रखा गया था। और एसओपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 नंबर के यदि हम बिंदु की बात करें, यहाँ पर यह भी समीक्षा 19 दिसंबर 2024 तक नवंबर तक क्लियर हो जानी थी। उसमें भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए कार्रवाई जो करनी थी किनके द्वारा की जानी थी। बिंदु नंबर 3 में स्पष्ट कहा गया कौन कौन अधिकारी थे। कृष्ण कुणाल जी थे, यहाँ पर देख लें, स्कूल एजुकेशन के चीफ सेक्रेटरी हैं। सीताराम जाट जी जो उपनिदेशक हैं शिक्षा बीकानेर से, और भंवरलाल शर्मा अतिरिक्त निदेशक संस्थापन बीकानेर के द्वारा इनको कार्य सौंपा गया। हमारी जो टीम थी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने टीम से क्या क्या कार्य करवाया गया और क्या क्या आप लोगों के सामने रखा, पूरी मेहनत से एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने ये वीडियो रखे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो फाइल की जो अनुमोदन था उसकी मिनट्स आप लोगों के सामने रखी थी, जैसा मैं आप लोगों को वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, पहले भी इस वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर क्लियर देख लें कितनी सीटों को लेकर, कौन कौन से विभाग को लेकर, किस प्रकार से उस 10 मार्च 2025 की जो बैठक आयोजित हुई थी उसमें कितने कर्मचारियों को इसमें रखा गया था। यहाँ पर देख लें किस हिसाब से कौन कौन कर्मचारियों की कितनी सीटें इसमें रखी गई थी, जैसा मैं आपको अंडरलाइन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और कौन से L10 ग्रेड पे जो 5 अक्टूबर 2023 को जो L5 L10 के जो ऑर्डर हुए थे वही यथावत रखे गए हैं। केवल मात्र एक परिवर्तन उसके अंदर किया गया है, केवल नाम परिवर्तन, ओनली फॉर नेम चेंज। एसओपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा संभावना, एसओपी की नई गाइडलाइन जारी होने की प्रबल संभावना है। ये देख लीजिएगा नीचे की जो लाइन अंडरलाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर स्पष्ट देखिएगा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को वित्त मंत्री और उसके अनुमोदन के लिए भिजवा दिया गया है। अनुमोदन के पश्चात शिक्षा विभाग की जल्द एसओपी को लेकर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, वो नोटिफिकेशन आपके सामने रख रहा हूं, बने रहे इस वीडियो में।
पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मेरा 100% कमिटमेंट है आप लोगों को किसी भी खबर से आप लोगों को वंचित नहीं होने दूंगा। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको घर बैठे किसी भी खबर से आप बेआबरू नहीं होंगे, यानी बेअंजान नहीं रहेंगे। आप लोग 100% आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से आपसे रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। चलते हैं उस एसओपी गाइडलाइन की तरफ, बने रहे फ्रेंड्स। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इस जगह पर, राजस्थान सरकार वित्त विभाग का नियम अनुभाग 17 मार्च 2025 यानी आज ही लेटेस्ट ये एसओपी गाइडलाइन जारी हुई है। यहाँ पर स्पष्ट देख लें किस प्रकार से उनको सब्जेक्ट में रखा गया है। यहाँ पर अंडरलाइन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि जो रूल के अंतर्गत सृजित पदों को नियमित पदों में परिवर्तित कराने एवं उन पर नियुक्ति के प्रक्रियात्मक निर्देशों के क्रम में विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवाही का जो विवरण है वो किस प्रकार से यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। 25 अक्टूबर गाइडलाइन जारी हुई थी, 25 अक्टूबर 2024 को। उसकी कॉपी मैंने पहले वाले वीडियो में आपको दिखा दी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। बिंदु नंबर 20 की यदि हम बात करें, उसी में स्टेट लेवल की स्क्रीनिंग के माध्यम से जो कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय नियमित किए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि हम पहले नंबर की यहाँ पर बात करें तो इसमें स्पष्ट लिखा गया, डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देख लें, प्रावधान के अनुसार पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव तथा समान संख्या में संविदा पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव संबंधित फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवाया जाएगा। यानी कितने पद हैं, मान लीजिए 6000 पद हैं किसी विभाग को नियमित करने के लिए, उतने पद स्वतः ही समाप्त किए जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव उसमें भेजा जाएगा। बिंदु नंबर यदि हम 2 की बात करें तो इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है, संविदा कर्मचारी जो स्वीकृत संविदा के पद के उनके स्थान पर सृजित किए जाने वाले नियमित पदों को डिपार्टमेंट या संस्था के आधार पर उनके सेवा नियमों की पृथक से सूची तैयार करके भिजवाया जाना सम्मिलित किया जाए। तो मैं एनालिसिस करके आपके सामने बता रहा हूं। इसमें भी स्पष्ट लिखा है कि जो नियम बनाए गए कर्मचारियों के सेवा नियम बने हुए नहीं हैं, उनके लिए सेवा नियम एवं सम्मिलित किए जाएं और पदों की अनुसूची तैयार कर नियम डिपार्टमेंट फाइनेंस को अनुमोदन करके भिजवाया जाए, ये स्पष्ट कहा गया है। नियम नंबर यदि हम 4 बिंदु की बात करें, इसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि संविदा पदों से नियमित पदों में परिवर्तित किए गए पदों को सम्मिलित किया जाना है, उनके लिए विद्यमान सेवा नियमों आवश्यक संशोधन कर प्रावधान किया जाना है और ऐसे विद्यमान सेवा नियम पदों की अनुसूची तैयार कर डीओपी विभाग को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाना चाहिए। यानी स्पष्ट मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, इसमें यह कहा गया है कि जितने भी विभाग हैं उन्होंने अभी तक अपना जो एसओपी गाइडलाइन का अकॉर्डिंग कितने पद क्रिएट होने नियमित विभागों में, खास तौर से पंचायत शिक्षकों के, उनकी फाइलें अनुमोदन के लिए अभी नहीं भिजवाई हैं, तो उनकी फाइलें अनुमोदन के लिए 5 नंबर के बिंदु की यदि हम यहाँ पर स्पष्ट बात करें, इसमें स्पष्ट लिखा है कि विभाग के अकॉर्डिंग नियमित पदों में परिवर्तित किए जाने के बाद पदनाम और निर्धारित पदनाम से भिन्न रखे जाएं। यानी जैसे मान लीजिए कनिष्ठ शिक्षक है, सहायक शिक्षक है या शिक्षा अनुदेशक है, उनसे भिन्न नाम रखे जाएंगे। जैसे शिक्षा अनुदेशक नाम रखा जाएगा तो ग्रेड 1 नाम डाला जा सकता है, या नाम बिल्कुल चेंज भी आप लोगों के सामने देखने को मिल सकते हैं। ये बिंदु नंबर 5 में स्पष्ट कहा गया है। 6 नंबर की यदि हम आपके सामने एनालिसिस करके बात कर रहे हैं तो इसमें भी स्पष्ट लिखा है कि जो ये अनुसूचित टेबल दी गई है नीचे की तरफ, यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग जो जितने अधिकारी हैं, जो एनालिसिस अधिकारी लगाए गए, इस टेबल में विवरण सौंपेंगे। यहाँ पर पद का नाम देंगे, जो नया पदनाम होगा। भर्ती का प्रकार यहाँ पर सीधी भर्ती का अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि पदोन्नति से इसमें नाम होंगे नहीं। और पदों की शैक्षणिक यानी एसटीसी, बीएड या 12वीं पास या बीए कितने स्नातक हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा जाएगा। पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव कितना एक्सपीरियंस रहेगा वो यहाँ पर रखा जाएगा। पदों के नाम जिसे पदोन्नत किया जाना है वो यहाँ पर, और विशेष स्टेटमेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, देख लीजिएगा, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी तरफ मैं आपको आकर्षित कर रहा हूँ ध्यान। उपरोक्त अनुसार वांछित कार्रवाई के संबंध में विभागों के अधिकारियों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में निम्न अनुसार अवगत कराया गया। यानी पंचायत करेंगे तो पंचायत राज विभाग में स्पष्ट लिखा गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं में संविदा कर्मियों के पद स्वीकृत हैं। यानी इनके पद हैं वो यहाँ पर सैंक्शन हो चुके हैं। कौन कौन से विभागों में इसके अंतर्गत ए और बे में देख लें, जल ग्रहण विकास और स्वच्छ भारत मिशन, इसमें यहाँ पर स्वीकृत पद हैं। यदि हम 2 नंबर की बात की जा रही है, इसमें देख लें स्पष्ट, इसमें लिखा गया है राज्य से स्वीकृत संविदा पदों को इन नियमों के अंतर्गत
लिए जाने की पत्रावली तैयार कर शीघ्र ही पुनः वित्त विभाग को भिजवाई जा रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को रीबैक की जा रही है। और शिक्षा विभाग की बात करें, यहाँ पर देख लीजिएगा 3 नंबर में यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, जो अभी हाल ही में जो संविदा कर्मचारियों के पद जो भर्ती की गई अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में, उनको नियमित श्रेणी से बाहर रखा गया है। 3 नंबर में स्पष्ट लिखा गया है। विभाग के कर्मचारियों की यदि हम बात करें तो इसमें देख लीजिएगा स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल रोज बोर्ड 2022 के अंतर्गत स्वीकृत पदों के संबंध में नियम तैयार कर कार्मिक विभाग में अनुमोदन के पश्चात, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, कार्मिक विभाग से अनुमोदन के बाद, स्पष्ट देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, कार्मिक विभाग से नियम अनुमोदन के बाद वित्त विभाग को भिजवाया गए हैं। उक्त नियमों के वित्त विभाग के अनुमोदन के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कहां पर प्रक्रियाधीन है? फाइनेंस डिपार्टमेंट से अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है। 3 चरण यहां पर क्लियर कर लिए गए हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की बात करें टेक्नीशियन की, तो इसमें भी देख लीजिएगा कार्मिक उपलब्ध नहीं है उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग। की बात करें यहाँ पर देख लीजिएगा ग्रामीण में, इसमें भी स्पष्ट लिखा गया है यहाँ पर, यानी कार्रवाई कर पुनः नियम वित्त विभाग अनुमोदन हेतु शीघ्र भिजवाए जा रहे हैं। इन फाइलों में कमी है। चिकित्सा विभाग की बात की जाए, 7 नंबर के विभाग की बात करें, 7 नंबर पर चिकित्सा विभाग में इनके भी कार्रवाई हेतु पत्रावली लौटाई जा रही है। जहां पर स्पष्ट लिखा गया है, देख लीजिएगा नीचे, कार्रवाई पत्रावली हेतु पुनः विभाग को, डिपार्टमेंट को लौटाई जा रही है, जो 10 दिन में पुनः बनाकर प्रस्तुत करने होंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया 10 दिन के अंदर अंदर वापिस से पुनः प्रस्तुत करने होंगे। यदि हम 8 नंबर की बात करें तो इसमें गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के स्वीकृत पदों को भर्ती अभी नहीं हुई है, ये यहाँ पर लिखा गया है। 9 नंबर संस्कृत शिक्षा विभाग की यदि हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो इसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि कार्मिक विभाग, यहाँ पर देख लें, कार्मिक विभाग को शीघ्र ही भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। करें यानी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी विभाग की बात की जा रही है। यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं, कार्मिक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मदरसा पैरा टीचर्स के संबंध में विभाग द्वारा नियम बनाकर भिजवाए गए हैं, लेकिन उनमें कमियां रह गई हैं। दूर करने हेतु पत्रावली प्रशासनिक विभाग द्वारा लौटाई जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग के द्वारा पुनः वापस अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को लौटाई जा रही है। यदि हम 11 नंबर के बिंदु की बात करें उद्योग इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की, तो इसमें भी स्पष्ट लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, पदों के विरुद्ध किसी प्रकार के योग्य कर्मचारी यहाँ पर प्रमाण पत्र भिजवाया जाना, जो यहाँ पर एनेक्सर 1 में जोड़ दिया गया, यहाँ देख लीजिएगा। और किन के द्वारा इसको जारी किया गया, यहाँ पर देख लीजिएगा, सुरेश कुमार वर्मा संयुक्त शासन सचिव के द्वारा इस लेटर को जारी किया गया। कौन कौन कर्मचारी इस बैठक में शामिल रहे वो यहाँ पर लेटर में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा किन किन विभाग के डिपार्टमेंट अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। जैसा मैंने आप लोगों को पूर्व के वीडियो में भी आप लोगों को दिखा दिया, कौन कौन विभाग के डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, यहाँ पर देख लें अधिकारी का नाम, यहाँ पर पदनाम और किस डिपार्टमेंट का कर्मचारी यहाँ पर सम्मिलित हुआ है इन बैठकों में। यहाँ देख लें कितने कर्मचारी इस बैठकों में शामिल हुए हैं, देख लें 19 प्रकार के डिपार्टमेंट कर्मचारी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब लेकर चल रहा हूँ आपको विधानसभा की कार्रवाई की तरफ। वहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनके बारे में आखिर रविंद्र सिंह भाटी जी जो विधायक हैं शिव से, बाड़मेर जिले से, उन्होंने आखिर किस प्रकार से संविदा कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाया, उस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ बने रहें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन के माध्यम से मुझे प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या और विशेषकर जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो आज कहीं न कहीं संविदा के रूप में अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग जिलों में, लगभग पूरे राजस्थान भर में लगे हुए हैं, मैं उनकी पीड़ा को आज प्रदेश की सरकार के सामने, इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। साहब, मेरा निवेदन है कि लगभग हर ऑफिस में, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी विभाग की हो, आज वो ऑफिसें चल रही है तो संविदा कर्मियों की बदौलत चल रही है। और उन संविदा कर्मियों की बात, उनके हक, उनके अधिकार, उनकी मांगों को अभी तक गौर से सुना नहीं गया, उन पे कोई विशेष काम नहीं किया गया। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन का गठन किया जाए ताकि उन संविदा कर्मियों की बात को सुना जाए, उन पे निर्णय ले सके। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो आज न्यूनतम जो अनस्किल्ड जो लोग हैं उनसे भी कम सैलरी उन्हें मिल रही है। मेरा निवेदन कि प्रति वर्ष उनकी आय में वृद्धि कैसे कर सके, इसके ऊपर विचार किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मेरा निवेदन, क्योंकि संविदा कर्मी जो है वो फिट भी है, क्वालिफाइड भी है, और जो भी कंपटीशन एग्जाम जो वो संविदा कर्मी हमारे भाई दे रहे हैं तो उसके अंदर उन्हें अतिरिक्त अंक, बोनस अंक दिया जाना चाहिए ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन भी हो। मेरा साथ ही साथ निवेदन है कि जो
सैलरी जो उनकी आ रही है उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिले। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी है उनको नियमित करने की भी मांग मैं प्रदेश की सरकार से करना चाहूँगा। साथ ही साथ पीएचडी में जनता जल योजना के माध्यम से 6 से 7 हज़ार कार्मिक लगे हुए हैं, पंप चालक लगे हुए हैं, मैं उनकी बात भी करूँगा। साथ ही साथ अग्निशमन विभाग में फायरमैन और ड्राइवर की संविदा कर्मी है, मैं उनके लिए भी निवेदन करूँगा। साथ ही साथ यूटीबी जो हमारे राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही साथ कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक के रूप में जो 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी भी बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। साथ ही साथ एनएचएम के माध्यम से जो हमारे सीएचओ है उनकी भी रिक्वेस्ट मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। साथ ही साथ पंचायत सहायक भर्ती के भी जो हमारे रिक्त पद है उसमें समायोजित करने की भी मैं बात रखूंगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि अंतिम वीडियो अच्छा लगा हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरा 100% कमिटमेंट है किसी भी ऑर्डर को आप लोगों से रिलेटेड मिस नहीं होने दूंगा। यही एक ऐसा चैनल जो सटीक सत्य और ट्रुथ वीडियो लेकर आप लोगों के सामने गवर्नमेंट के ऑर्डरों को एनालिसिस करता है, वो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में लेकर आता है। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक्स डियर फ्रेंड्स।